अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरा बेटा मीट लेकर आ चुका था क्योंकि उसने कल कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवाया हुआ था। फिर उनकी कॉल आ गई कि आपका ऑर्डर रेडी है, आकर ले जाएं। तो यहाँ मैंने मीट को वॉश नहीं किया था, जस्ट मैंने ओपन करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसके पैकेट्स बना दिए थे। और यहाँ फिर मैंने साथ में ही खाना बनने के लिए भी रख दिया था और साथ में इलाइका का मैंने नाश्ता भी तैयार कर रही थी। और यहाँ मेरी यही कोशिश होती है कि जैसे ही नाश्ते से फ़ारिग हूँ तो साथ ही में ही मैं खाना बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आपका खाना रेडी होगा तो अगर आपको कहीं जाना है तो फिर एटलीस्ट टेंशन नहीं होती। तो यहाँ मेरा खाना तैयार हो चुका था और आज काफ़ी सनी डे था और इलाइका चाह रही थी कि आज हम पूल पर जाएं। तो यहाँ हम जी खाना पकाने से फ़ारिग होने के बाद हम लोग पूल पर आ चुके थे। मैं तो यहाँ बैठकर बस एंजॉय कर रही थी। फिर इलाइका ने पूल में नहाया और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे और खाना शाना खाया और ये नेक्स्ट डे हो चुका था। और यहाँ मेरे बेटे ने बोला था कि आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि मैं आप लोगों को जेम्स रिवर पार्क लेकर जा रहा हूँ, जो कि यहाँ की बहुत ही मशहूर और पार्क भी है और साथ में रिवर भी है। तो यहाँ हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बट अभी मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि कल का भी पड़ा हुआ था और प्लस मैं चिकन को भी मैरिनेट करके आई थी। और यहाँ जी हम लोग पहुँच चुके थे जेम्स रिवर पार्क में, जो कि हमारे घर से बिल्कुल ही करीब है। तो यहाँ ये इसका पार्क वाला हिस्सा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी है। और इस इलाके की अहमियत अमेरिकन सिविल वॉर के दरमियान इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं और म्यूज़ियम्स भी हैं। और इस पार्क के दो हिस्से हैं, एक पानी वाला है और दूसरा पार्क वगैरह। और ये जो पार्क वाला हिस्सा है यहाँ हाइकिंग ट्रेल, रॉक क्लाइंबिंग और पिकनिक के लिए मशहूर है। और ये जो रिवर वाली साइड है ये तैराकी और कायाकिंग के लिए मशहूर है। और आज यहाँ इनका कुछ कायाकिंग का कुछ कंपटीशन होने जा रहा था और यहाँ वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ आप लोग पे करके दूसरे दिनों में आप भी कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा था कि आज हमारी बुकिंग है जिसकी वजह से अभी दूसरे लोग नहीं यहाँ आ सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू था। तो काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ बैठ कर एंजॉय करते रहे। और पार्क में 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और आकर मैंने खाना बनाना था। चिकन में जाने से पहले ही इसको मैरिनेट करके गई थी क्योंकि आज मुझे चिकन कढ़ाई बनानी थी, जो कि शान का पैकेट वाला मसाला उसी के साथ मैंने इसको मैरिनेट किया था। और फिर इसको बाद में मैंने फ्राई किया और फिर 6-7 टमाटर लेकर इसको मैंने ऑयल में फ्राई करने के बाद जब अच्छे से चिकन फ्राई हो गया था तो मैंने उसी में ऐड कर दिया था। और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा मैंने दम लगा दिया था। फिर धनिया के साथ गार्निश करके मैंने इसको तैयार कर लिया था। और यहाँ खाने का टाइम हो चुका था और यहाँ मैंने नान को ओवन में गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि अभी सभी को भूख लगी हुई थी। और फिर यहाँ मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था। पहले मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरे व्लॉग्स बाहर घूमने फिरने वाले होंगे वो मैं सेपरेट डालूँगी और जो मेरे घर की व्लॉगिंग होगी, डेली व्लॉगिंग, वो मैं सेपरेट उसका व्लॉग बनाकर डालूँगी। लेकिन सच कहो तो मुझे ख़ुद बोरिंग होती है ज़ाहिर है एक तरह की ही रूटीन बाहर देखने की। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि घर की रूटीन और बाहर के घूमने फिरने का जो व्लॉग होगा वो मिक्स करके ही डालूँगी। तो आप भी सजेशन दीजिएगा कि ऐसे ही करना चाहिए। और यहाँ खाने से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई क्योंकि मेरे अलावा कोई और चाय या कॉफ़ी नहीं पीता। और हाँ, कभी लाइका ज़रूर पी लेती है, लेकिन आज वो भी कह रही थी कि मुझे नहीं पीनी। तो यहाँ मैंने अपने लिए बहुत ही मज़े की कॉफ़ी बना ली थी।
और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और अभी सभी सोए हुए थे। ज़ाहिर है कि मेरी रूटीन यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंज हो गई है और अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुल जाती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और इसके बाद सारे बच्चे वगैरह उठ गए थे और आज उन्होंने बोला था कि मामा आज हमारे लिए आलू के पराठे बनाना। तो उनके उठने से पहले ही मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे और साथ में आटा वगैरह भी गूँध लिया था। और यहाँ मैंने फिर इनको गर्मा गर्म पराठे वगैरह बना कर दिए, क्योंकि आज मेरे बेटे का छोटे वाले का ऑफ था, तो इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होकर और इस तरह का नाश्ता वगैरह कर रहे थे। अदरवाइज़ तो वो बग़ैर नाश्ते के ही अपनी जॉब पर जाता है। और यहाँ नाश्ते से फारिग होने के बाद आपस में कार्ड्स खेल रहे थे। और यहाँ मेरे छोटे बेटे ने रात को ही हमें बता दिया था कि आप लोग तैयार रहना, क्योंकि मेरी छुट्टी है तो कहीं आप लोगों को घुमाने फिराने लेकर जाऊंगा। तो यहाँ उसने लाइका से पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने बोला कि आप जहाँ आपको अच्छा लगता है ले जाएं, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। फिर लाइका ने कहा मुझे तो बॉलिंग करना बहुत पसंद है, तो बाकी आप जहाँ आपका जी चाहे। तो उसने कहा चलें ठीक है, तो मैं आपको अपनी एक फ़ेवरेट जगह पर लेकर जाता हूँ। और यहाँ तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग घर से निकल चुके थे। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो वर्जीनिया है यह जेम्स रिवर के किनारे पर वाक़या है। और जब आप लोग ड्राइव करके इस रोड से जा रहे होते हैं तो इसके साथ बहुत सारे जंगलात भी हैं। और जब आप इन जंगल से गुज़र के आगे जाते हैं तो आपको काफ़ी खूबसूरत पानी के व्यूज़ नज़र आते हैं। और ये हिडन स्पॉट होते हैं, अगर आप लोग पहले के भी गए हों तो आपको पता होता है कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत पानी का व्यू है। तो ऐसे ही मेरे बेटे को पता था कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत जंगलों से गुज़र कर आगे जाकर पानी का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। तो वो हमें यहाँ ले आया, जो कि बहुत ही घने खूबसूरत सा एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था। उसको क्रॉस करके जब हम लोग गए तो सच में इतना खूबसूरत था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ हम लोग तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था और यहाँ हम लोगों ने अपनी वीडियोस और पिक्स वगैरह बनाई थी और खूब एंजॉय किया था। और इसके बाद हम लोग बॉलिंग करने के लिए आ गए थे, क्योंकि लाइका ने बोला था कि मुझे बॉलिंग करना पसंद है। तो ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। तो फिर यहाँ हम लोग आ गए और यहाँ इन्होंने फिर सबसे पहले पेमेंट वगैरह की और बाद में वो साथ में स्पेशल इनके शूज़ होते हैं। ज़ाहिर है ये फ्लोर थोड़ा स्लिपरी होता है, तो ये अपने शूज़ देते हैं, आप वो पहनकर बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर मेरी बेटी ने और बेटे ने ही ज़्यादा प्ले किया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1-2 ही टर्न्स ली थी। फिर इनका मैच हुआ और फाइनली मेरा बेटा जीत गया। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा।
यहाँ हम लोग बॉलिंग वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ हम लोग चिक-फil-A पे आ चुके थे और यहाँ हम लोगों ने शेक और फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की थी। तो ज़ाहिर है यहाँ 5 बजे का टाइम हो चुका था और इनकी आइसक्रीम शेक जो वो बहुत ही मज़े का था। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और आज 4th ऑफ जुलाई था जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो यहाँ मेरे बेटे की कॉल आई थी कि मामा आप मेरे कलीग्स के लिए पुलाव बना दें क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, तो आज आप बना सकती हैं। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। उन्होंने कहा आप पुलाव तैयार करें, मैं बस जब आप तैयार कर देंगी तो मुझे कॉल कर दीजिएगा और मैं आकर ले जाऊंगा। और मैंने जस्ट 1 घंटे के अंदर ही पुलाव तैयार कर दिया था और कॉल कर दी थी और फिर वो मेरा बेटा आया और साथ में ये फायरवर्क का सामान लेकर आया था। कह रहा जस्ट मैं ये पुलाव देकर आता हूँ, फिर आप लोग तैयार हो जाइएगा, हम लोग जाएंगे पार्क में जहाँ आज फायरवर्क होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये ख़ुद ही ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ मेरा बेटा वापस आ चुका था और हम लोग रेडी हो चुके थे और अब हम लोग बर्ड पार्क जाएंगे। और यहाँ हर साल इंडिपेंडेंस डे पर फायरवर्क होता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग पहले स्नैक वगैरह बाय किया और फिर हम लोग पार्क आ गए क्योंकि जैसे ही सन ग़ुरूब होता है तो उसके साथ ही फिर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ सभी लोग बैठकर एंजॉय भी कर रहे थे और वेट कर रहे थे कब फायरवर्क शुरू हो। तो यहाँ हम लोग बैठकर भी फायरवर्क का वेट कर रहे थे और यहाँ सभी लोग जो अपने साथ में फायरवर्क का सामान लेकर आए थे वो खुद से ही एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी और बेटा वो भी अपना सामान लेकर आए थे और साथ में वो यहाँ एंजॉय कर रहे थे और अपने साथ में पिक्स वगैरह बना रहे थे। और जब तकरीबन 9:15 हो गए थे और तकरीबन अंधेरा टोटल हो चुका था तब फायरवर्क स्टार्ट हुआ था और तकरीबन आधा घंटा स्टिल फायरवर्क होता रहा। और आप भी देखिए और इसको एंजॉय कीजिएगा। और जैसे ही फायरवर्क ख़त्म हुआ तो जल्दी से हम लोग निकल पड़े क्योंकि थोड़ा सा भी लेट कर दें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश होता है और फिर गाड़ी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हम लोगों ने घर आकर जो हमारे पास फायरवर्क पड़ा था वो सब हम लोगों ने अपने बालकनी में आकर एंजॉय किया। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।